ये प्रीलिम्स का तो हो गया खैर 6 दिसंबर, इसके अलावा आपकी और कौन कौन से बैचेज और कौन कौन सी योजनाएं प्लान है यहाँ पर प्रयागराज में, और क्या स्टार्ट कर रहे हैं आप? जैसे चल रहा है प्री ओरिएंटेड क्लास काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो मतलब पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि आपको घर जाके कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें रटाई भी जा रही हैं। बीन सर की क्लास चल रही है, बायो पढ़ा रहे हैं इस समय। भाई पढ़ाने समझ में आ रहा है? जी जी बिल्कुल समझ में आ रहा है अभी। समझ में आ रहा है। मतलब जो यहाँ पे बताने का तरीका है, उसके बाद सारी चीज़ें मतलब क्लास में ही मेमोराइज करा दे रहे हैं। सारी अच्छा। चीज़ें मतलब एक कैसे कैसे कुछ कुछ मतलब खास हाँ, ट्रिक? खास ट्रिक मतलब ये है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि रिपीट करने से याद होता है। हाँ बिल्कुल। तो क्लास में ही एक चीज़ को कम से कम 4 खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं। तो प्रयागराज में अब दिल्ली की बड़ी कोचिंग आ गई है। लिखा है यहाँ पर द आईएएस हब, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। और ये जो कोचिंग है ये खास तौर से जानी जाती है अपनी बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए और यूपीएससी और यूपीपीएससी की ऑफलाइन कोचिंग के लिए। ये यूनिवर्सिटी चौराहा से, ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, यूनियन हॉल वाला रोड, उसी कटरा के जो मेन जो कापी किताबों वाली दुकानें हैं वहीं पर नंदू पुस्तक भवन के ये जस्ट ऊपर इनका ऑफिस है। सीधे चलेंगे और हम इनसे पूरी बात करेंगे, विद्यार्थियों से भी पूछेंगे क्योंकि आजकल चर्चा में काफ़ी ये कोचिंग है। आइए चलते हैं हम लोग। आइए प्रयाग जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। अरे भाई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इलाहाबाद में बड़ी कोचिंग है, आइए सब उसके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। मैंने कहा चलिए मैं खुद जाकर का पता करता हूँ। ओके सर क्या है आपके यहाँ पे? प्रयाग जी, जैसा कि आपने बताया अभी बच्चों के कमेंट्स के बारे में, बच्चों के इंक्वायरीज़ के बारे में, बेसिकली हमारा जो द आईएएस हब जो संस्थान है एमके सर के निर्देशन में ये चलता है। ये मेनली हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो क्यूपी प्रोग्राम रहता है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी चर्चित है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे करें, क्वेश्चन को पार्ट एंड सब पार्ट में कैसे डिवाइड करें, उसको लेकर के फेमस है। ये तो बड़ा अच्छा है। आंसर राइटिंग को लेकर बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्रयागराज में कोई कोचिंग बताइए आंसर राइटिंग की। हाँ जी, जैसा कि अभी का टाइमिंग जो है यूपीपीसीएस का 6 दिसंबर को प्रीलिम्स संभावित है, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम से बच्चों की डिमांड्स थी। दिल्ली के सेंटर्स पे काफ़ी कॉल्स जाते थे और वहाँ पे विजिट भी करते थे बच्चे कि सर आप जो है हमारे प्रयागराज में आइए और जो क्वालिटी आपकी दिल्ली की है वो क्वालिटी आप प्रयागराज में प्रोवाइड कराइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के उस डिमांड को, उस क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए हमने अभी यहाँ जो बैच लॉन्च किया है प्रयागराज में। लॉन्च हो गया बैच? हाँ जी, प्रयागराज में हमने अभी एक प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया है यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि अभी हमारा यहाँ जो रिसेंट जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का बैच है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 6 दिसंबर को। जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया है जो कि ऑफलाइन मैनर में है। एक्चुअली में जो हमारा बैच पैरेलल दिल्ली में चलते हैं, ऑफलाइन वो क्लासरूम से भी लाइव होते हैं, बट बच्चे जो ज़्यादातर डिमांड कर रहे थे सर वो क्वालिटी हम क्लासरूम के थ्रू फॉलो करना चाहते हैं, ऑफलाइन उस फैकल्टी को हम यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी आप जानते हो बहुत ज़्यादा बच्चे जो इधर हमारे पूर्वांचल से उनके लिए दिल्ली आना काफ़ी टफ होता है, काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, यहाँ आसपास के एरिया से हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर ने अभी के लिए यहाँ पे यूपीपीसीएस का निश्चय बैच लॉन्च किया है। अच्छा। जो हमारा प्रीलिम्स का बैच होता है निश्चय बैच 6 दिसंबर को जो एग्जाम होना है। हाँ 6 दिसंबर के लिए ध्यान में रखते हुए, तो ये प्रीलिम्स को लेकर के डेडिकेटेड बैच है। ये ऑफलाइन मैनर में है, केवल ऑफलाइन है जी। अच्छा। तो ये इसकी जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल जी, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा ठीक है जी। और ये अब कुछ फैकल्टी के बारे में, यही की फैकल्टी है कि आपकी दिल्ली वाली फैकल्टी कौन है, कुछ अगर बता सके तो। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने मेंशन करी थी कि जो क्वालिटी दिल्ली वाली है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो क्वालिटी दिल्ली वाली है वो कैसे आएगी, कि दिल्ली की फैकल्टी होगी। आपका संस्थान का नाम आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बट संस्थान के नाम को आप उस तरीके से रिप्रेजेंट तभी कर सकते हो जो फैकल्टी पहले से उस चीज़ को लेकर के चल रही है। तो क्योंकि आप सर के निर्देशन में ये चेंज चल रही है, तो कुछ नाम बता सके? एमके सर तो खैर ही हैं अभी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, अभी निश्चय बैच हमने लॉन्च किया है। ये 10 अगस्त से 10 अगस्त को इसकी ओरिएंटेशन क्लास थी। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा 10 तारीख से ओरिएंटेशन क्लास थी। इसमें एमके सर के द्वारा पहली क्लास ली गई। एमके सर बेसिकली इसमें आपके जो स्कीम्स हैं, आपके जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो कराते हैं। एंड आपकी जो सेकेंड क्लास थी डेमो की, वो अमृत सर के द्वारा थी। जो हमारी फैकल्टी है उनको काफ़ी 10 से 15 स्टेट्स के एग्ज़ाम मतलब उस तरीके से
क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, जी, जी। बीपीएससी का अनुभव है। जी ऐसे ही काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हमारी फैकल्टीज़ ने। तो ये प्रीलिम्स का तो हो गया, खैर 6 दिसंबर। इसके अलावा की और कौन कौन से बैचेस और कौन कौन सी योजना आगे चलकर क्या फाउंडेशन बैच भी लॉन्च करने हाँ, वाले हैं बहुत जल्द? ये हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इसको संकल्प बैच बोलते हैं हम। संकल्प बैच। जी, हम एक संकल्प के तौर पर लेके चलते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा जो बैच 15 सितंबर के आसपास लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम इस चीज़ को लेकर के ये यूपीएससी का रहेगा कि यूपीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए कॉमन बैच है? यूपीपीसीएस का रहेगा ये केवल यूपीपीएससी के लिए यूपीपीसीएस का फाउंडेशन फाउंडेशन बैच है। बाकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ें पैरेलल काम करती हैं, बट इसमें हमारी जो चीज़ें कवर कराई जाएंगी बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपके बेसिकली सारी चीज़ों की समझ, सिलेबस की समझ, उसी के साथ साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको आंसर राइटिंग करने का, और एक समझ होती जाएगी। उसमें क्रैश कोर्स रहेगा 2027 को मेंस को प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के। अगर हमारे साथ में जो भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो एक इफेक्टिव वे में उनकी जो तैयारी है वो कवर हो। अच्छा, ये क्लासेस कहाँ पर चलती हैं आपकी? ये क्लासेस का जो अभी एड्रेस है वो है आपका कंपनी चौराहा, जो कंपनी बाग है। जो कंपनी बाग है, वहाँ पे आपके जो कैरियर कोचिंग है जी, उसी के पास में। अच्छा, वहाँ पे हमारा क्लास। और जरा ये यहाँ का भी एड्रेस बता दीजिए, ये ऑफिस ये किस जगह पे है? ये अभी यहाँ का जो एड्रेस है हमारा, ये ओल्ड कटरा में यूनिवर्सिटी चौराहा, जहाँ बुक्स वगैरह की शॉप है, और ये प्रॉपर एड्रेस है नंदू बुक स्टोर के ऊपर है। नंदू पुस्तक। मैं बता देता हूँ, ये जो एड्रेस है ये यूनिवर्सिटी चौराहे से, ये जो यूनिवर्सिटी का गेट है यूनियन हॉल वाला, इसी रोड पे जहाँ पर काफ़ी किताबों की दुकानें हैं वहीं पर नंदू बुक स्टोर है, उसी के जस्ट ऊपर पे ये ऑफिस है। और मैं स्क्रीन पर ये नंबर दे दूंगा, तो आप सीधे कांटेक्ट करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब हम लोग कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे कि जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि उन लोगों को किस तरीके से स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको किस तरीके से समझ आ रहा है। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइएगा भी कौन कौन विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ छात्र हैं, और यहाँ पर जो बैच इनका स्टार्ट हुआ निश्चय वाला जो सर बता रहे थे, उनके बारे में पूछते हैं। आप यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। हमने M.K. यादव सर का शॉर्ट देखा था मेंस का, काफ़ी अच्छा जो है कि वो कर रहे थे, तो वहाँ पे देखा था। तो मैंने यहाँ भी इनका इंस्टीट्यूशन ऑन हुआ तो हम आके यहीं में एडमिशन लिए। तो किस तरीके से पढ़ाई करवाते, कितनी घंटे क्लासेस चलती हैं? अभी तो 4 से 5 घंटे चल रहे हैं। पीटी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है यहाँ पे। तो केवल क्लासेस चलती है कि टेस्ट वगैरह भी होते हैं? नहीं, अभी तो मतलब क्लासेस ही शुरुआत हुई हैं, टेस्ट का भी है प्रोग्रामिंग उसमें। अच्छा, टेस्ट भी है? जी जी जी। अच्छा, क्लासेस भी और टेस्ट भी? ये क्रैश कोर्स है? हाँ, पीटी को ध्यान में रखते हुए 2026 PCS पीटी के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे प्रयागराज में नई कोचिंग आई है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत अच्छा है, मतलब फीडबैक रहा है बच्चों का भी, और हम लोगों को भी अच्छा समझ में आ रहा है। सर का नवीन सर अभी साइंस एंड टेक मतलब बायोलॉजी से शुरुआत किए हैं, साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं। अच्छा चल रहा है। प्री ओरिएंटेड क्लास काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो मतलब पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि आपको घर जाके कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें रटाई भी जा रही हैं प्रीलिम्स ध्यान को रखते हुए। अच्छा, केवल पढ़वाया जा रहा है कि नहीं, मतलब नोट्स प्रोवाइड करके फिर समझाया जाता है। समझाने के साथ फैक्ट जो है बार बार एक ही चीज़ को 3-4 बार मतलब पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको वो रटवाने की कोशिश, मतलब बहुत बर्डन ना रहे। आप अपना जो घर पे पढ़ते हैं उसको पढ़िए, इनका जो पढ़ाने काम वो यहीं पढ़िए और यहीं याद करिए। इसके बाद जो है आपको मेहनत इस पे अलग से नहीं करना है। वो चीज़ें एक ही चीज़ 3-4 बार पूछ करके या फिर पढ़ा करके समझा करके फिर उसको। बहुत बढ़िया। तो क्या टेस्ट वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल, 32 टेस्ट बोले हैं। 32 टेस्ट बोले हैं। अच्छा, मतलब सेक्शनल फुल सब? हाँ, सब मिला करके 32 टेस्ट। अच्छा, ये कब तक चलेगा आपका बैच? अब ये प्रीलिम्स तक चलेगा, मान लीजिए नवंबर लास्ट तक। बहुत छूट तो नहीं किया है? कब से चल रही क्लासेस? 3-4 दिन है। 3-4 दिन ही हुआ है? अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो ज़्यादा नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि 2-3 दिन तो डेमो ही था, तो 2-3 दिन क्लास हुई। क्या नाम है आपका? आलोक पटेल नाम। आलोक पटेल जी, चलिए ठीक है। अभी हम और भी कुछ छात्र यहाँ पर आए हुए, लाइन लग गई है बहुत ज़्यादा, और अभी कोचिंग शुरू ही हुई है और बहुत क्लास में दिखाऊंगा भी आपको, पूरी भरी हुई है। कैसा लग रहा है आपको? आप तो काफ़ी सीनियर लग रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसा लगा आपको यहाँ पे? आपको तो एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्चुअली रिवीजन के तौर पे क्लासेस चल रही हैं, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा। बहुत ज़्यादा रिवीजन घर पे भी नहीं करना पड़ता है। हाँ सर, रिवीजन जो है ज़्यादा घर पे नहीं करना पड़ता है, और यहीं पे मोस्टली रिवीजन हो जाता है। तो नोट्स वगैरह भी, वो क्या बोलते, नोट्स वगैरह भी देने के लिए बोले हैं, टेस्ट वगैरह कुछ? हाँ सर, इनकी जो हैंड बुक है वो तो दे ही रहे हैं, बाकी मोस्टली जो है लिखवा देते हैं उसमें,
अच्छा नोट्स क्लास में। में हाँ पढ़ाते जी हैं जी तो लिखवा भी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल स्टडी बिल्कुल। मटेरियल भी देंगे। हाँ हाँ सर। टेस्ट वगैरह कब होंगे इनके? टेस्ट वगैरह देखिए सर, अभी तो क्या है क्लासेस चल ही रही हैं, तो जैसे कुछ हो जाता है, कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं रिटन में, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमने और भी प्रयागराज में बहुत सारे उधर से कोचिंगें देखिए, हैं उधर से। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से हर जगह कहीं ना कहीं ट्रायल किया है और ये मुझे थोड़ी सी नई चीज़ें भी लगी। और हम जैसे जो मध्यम वर्ग के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 1,00,000-1,50,000 खर्च करके किसी XYZ IAS वाली कोचिंग में जा सकें, और तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल है अगर सब कुछ सही से लास्ट मोमेंट तक हो जाता है और जो जो इन्होंने सर ने बताया है वो भी पूरी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। जी ठीक है। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे पूछेंगे। आपने पहले क्लास कोई की है यहाँ पर? नहीं, मैंने प्रिंटेड नोट्स ही, जैसे कि यहाँ तो कोचिंग वगैरह थी नहीं MK यादव सर की, लेकिन इनके मार्गदर्शन में जो भी लोग चयनित हुए हैं तो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से देखते हैं, उनके बारे में देखा तो उनके मार्गदर्शन के क्या क्या तरीके हैं और उनके द्वारा जो नोट्स वहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं वो हम लोग को मार्केट से मिल जाते हैं, तो बस उनको फॉलो किया है। और रही बात प्रयागराज में यहाँ आए हैं तो हम लोग ये एक धारणा रहती थी कि यहाँ से बेहतर कुछ हो पाए। पहली क्लास है आपकी? हाँ, ये पहली है। अच्छा मतलब सुना है आप लोगों ने कि यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हाँ, मटेरियल बहुत हाँ, अच्छा है, हाँ। तो चल के क्लास देखते हैं। जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखा आप लोगों ने, विद्यार्थियों का रिव्यू तो अच्छा, कोचिंग पूरी भरी हुई है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको ये क्लास।